हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें अगर वर्ड यूज किया जाए कि वैकेंसीज़ की भरमार है, बिकॉज इसमें वैकेंसीज़ जो हैं 1700-1800 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। परमानेंट जॉब है और सैलरी स्ट्रक्चर आपका जो है अराउंड 1,42,000 43,000 तक जा सकती है। राइट, सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और क्या है वो हम देखेंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज किसके लिए कितना है, क्योंकि इसमें मल्टी डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। एक तरह से इस जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से भरमार है जॉब की। राइट, ऑल ओवर आजकल जो देखा जा रहा है, जितनी वैकेंसीज मैं डिस्कस करता हूँ एवरी डे एटलीस्ट 2 वैकेंसीज तो डेफिनेटली मैं जो है नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूँ। तो मेडिकल के एरिया में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। राइट, काफ़ी ज़्यादा एवरी डे बिकॉज ऑफ आई थिंक कोविड-19 के रीजन से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। भरमार कहा जाए, भरमार हो गई है मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब की। बट ये जो प्रोफाइल है, इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरा टोटली डिफरेंट है। बट मेडिकल में जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि बायो से रिलेटेड जिन्होंने स्टडी करी हुई है, जो कैंडिडेट, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइट, किसी भी टाइप का जो भी ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। राइट, एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको फिल करना है, एवरीथिंग हम स्टेप बाय स्टेप्स वेरी क्विकली डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप स्किप मत कीजिएगा बीच में, जिसके कारण आप वो टॉपिक जो है, वो पॉइंट आप मिस कर दोगे। बाद में आप जो है कमेंट आता है कि सर इसका क्या है, कैसे करना है, क्योंकि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। राइट, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। राइट, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। राइट दोस्तों, बिकॉज ई एजुकेशन एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा जरिया है जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन एवरीडे मिलता है। नोट गवर्नमेंट जॉब काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, बट आपको पता नहीं चलता है। कहीं कम वैकेंसी निकलती, कभी कहीं ज़्यादा। आपको पता नहीं होने के कारण आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो। और कहीं सपोज कीजिए 10 ही प्रोफाइल की वैकेंसी निकली है, 10 ही वैकेंसी है, तो आप क्या करते हो, छोड़ देते हो, या आप बोलते हो कौन भरेगा, रहने दो। तो इस सब चक्कर में आपको, तो आप फॉर्म फिल कीजिए पहले। राइट, आपको पहले पता चलनी चाहिए कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन आप जाके उसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट बशर्ते आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता होगी, जब आप ई एजुकेशन चैनल पर आएंगे तो आपको एवरी डे एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब की 2 नोटिफिकेशन मिलेगी। राइट, और कोई भी पैन इंडिया में कहीं भी, हर एक स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलना कंपलसरी है। राइट, तो चलिए देखते हैं, अब टाइम नहीं लूँगा आपका। ये देखिए, यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन फ़ी पहले देख लेते हैं। एक्चुअली ये उत्तराखंड में वैकेंसी निकली हुई है। राइट, और इसमें जो है उत्तराखंड से आता है कि हाँ, किसी उत्तराखंड के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया के किसी भी स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। राइट, और इसमें जो है आपका अपार्ट फ्रॉम, जैसे तिब्बत का हो गया, भूटान का हो गया कैंडिडेट, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। राइट, तो देखेंगे हम। तो ये देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी जो है, जो जनरल कैंडिडेट हैं और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300। राइट, और अनुसूचित जाति जो एससी के कैंडिडेट हैं 150 रुपया, एसटी के 150 रुपया, इकोनॉमी वीकर सेक्शन और आपका डिसेबल पर्सन के लिए जो है, उनके लिए जो है 150 रुपया। रेस्ट ऑफ कैंडिडेट के लिए 300 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी है। राइट, और इसमें जो है आपका ऑनलाइन आप एग्जामिनेशन फ़ी जो है पे कर सकते हो। देखिए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सीएससी केंद्र से जाके आप एग्जामिनेशन फ़ी पे कर सकते हो। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, जो मैंने बताया था आपको 1700 वैकेंसीज़ हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो वो आप स्किप मत कीजिएगा। हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फिर जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे उसमें नेक्स्ट प्रोसेस होगा इसका, कैसे फॉर्म फिल करना है। फिल करना इसमें बहुत आसान है, बट आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। राइट, क्योंकि आप अप्लाई कर दोगे, आप एलिजिबल नहीं हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। राइट, आप यहाँ पे देखिए, जो है लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग करने का जो है आपका, वो है आपका 19 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है।
राइट, और ये हो चुका है 19 अक्टूबर को, और ये 4 दिसंबर तक जाएगा, राइट, और अप्रैल मार्च नेक्स्ट ईयर इसका पेपर हो जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, राइट। हमने इस पर बहुत वर्कआउट किया है, राइट। ये देखिए सहायक, ये ध्यान देना जरूरी है, राइट। A1, राइट, इसमें जो है गढ़वाल, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। 60% सीधी भर्ती जो है सामान्य शाखा, ये ध्यान रखिएगा, गढ़वाल एरिया से है, डिफरेंट एरिया में है। सहायक प्रधान अध्यापक, राइट, जिसमें जो वैकेंसीज है आपका पदनाम हिंदी के लिए सहायक अध्यापक का जो है 102 वैकेंसीज हैं, टोटल 102 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे दिया गया आरक्षण का कैटेगरी, राइट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश के लिए है, टोटल 85 वैकेंसीज हैं, राइट। उसके बाद संस्कृत के लिए 12 वैकेंसीज हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो है इसमें आप एवरी सब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करती है ना अप्रॉक्सीमेट इंडिया में, जो चलन में है आज के दौर में, सभी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, राइट। तो ये देखिए मैथमेटिक्स के लिए 76 है, साइंस के लिए आपका 97 है। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन जो होता है उसके लिए टोटल 27 वैकेंसीज़ हैं। कला के लिए, आर्ट के लिए 101 वैकेंसीज़ हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, राइट दोस्तों। व्यापम में 51 वैकेंसीज़ हैं। गृह विज्ञान में 3 वैकेंसीज़ हैं। वाणिज्य में 9 वैकेंसीज़ हैं। संगीत में 1 वैकेंसीज़ हैं। उर्दू के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 567 वैकेंसीज़ हैं गढ़वाल में, राइट, 60% वाला। अब गढ़वाल मतलब ये देखिए अध्यापिका, ये जो था सहायक अध्यापक, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसमें देखिए आप जो है, जैसे हिंदी में 4 वैकेंसीज़ हैं, अंग्रेजी में 4 वैकेंसीज़ हैं, संस्कृत में 1, गणित में 9, विज्ञान में 4, सामान्य में 4, उसके बाद कला में 5, व्यायाम में, सॉरी वहाँ मैंने व्यापम बोला था इसको, सॉरी, ये व्यायाम है जो कि आपका फिजिकल होगा, इसमें 6 वैकेंसीज़ हैं। गृह विज्ञान में 6 वैकेंसीज़ हैं। उर्दू में 1 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 44 वैकेंसीज़ हैं जो कि अध्यापिका के लिए गढ़वाल एरिया में, राइट। अब देखिए गढ़वाल एरिया में ये 60% का था, ये 10% वाला है। इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं जो सहायक अध्यापक है, असिस्टेंट टीचर। इसमें देखिए हिंदी के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, राइट। सहायक अध्यापक 11 वैकेंसीज़ हैं। सहायक अध्यापक संस्कृत 1 वैकेंसीज़ हैं। गणित में 1 वैकेंसीज़, विज्ञान में 11, और सहायक अध्यापक सामान्य में 4 वैकेंसीज़ हैं। कला में 6, व्यायाम में 10, वाणिज्य में 1, उर्दू में 1, टोटल 59 वैकेंसीज हैं, 10% गढ़वाल वाले में, राइट। अब जो फिर से फीमेल के लिए आएगा, अध्यापिका के लिए 10% वाला, 2 सेक्शन इसमें दिया है, एक 60% वाला मेल के लिए, और मेल जिसमें कि मेल फीमेल दोनों आएगा, राइट, जनरल के लिए, राइट। और दूसरा 60% वाला था जिसमें सिर्फ फीमेल के लिए था। फिर सेकेंड टर्म आता है जिसमें कि आपका 10% वाला होता है, और उसमें जो है जनरल कैटेगरी का है, और जिसमें मेल फीमेल दोनों होगा। और आप देखिए सेकेंड जिसमें 10% वाला, जिसमें सिर्फ फीमेल के लिए होगा। अब ये पे देखिए यहाँ पे हिंदी के लिए 1 और साइंस के लिए 1, राइट। अब देखिए, अब जो है गढ़वाल एरिया ख़त्म हो गया। अब कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो है 60% के लिए निकाला गया है, जिसमें इसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और 600 के आसपास देखते हैं। इसमें हिंदी के लिए 130 वैकेंसीज, इसमें जनरल मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए 77 वैकेंसीज़ हैं। गणित के लिए 94 वैकेंसीज़ हैं। विज्ञान के लिए 102 वैकेंसीज़। कला के लिए 121 वैकेंसी। व्यायाम के लिए 44 वैकेंसी। संस्कृत के लिए 13 वैकेंसी। संगीत के लिए 1 वैकेंसीज़, राइट। उर्दू के लिए 1 वैकेंसीज़। वाणिज्य के लिए जो है आपका 3 वैकेंसीज़। पंजाबी के लिए 1 वैकेंसीज़। बंगला के लिए 1 वैकेंसीज। टोटल 588 वैकेंसीज हैं जो आपका कुमायूं के लिए है, राइट, 60%। अब फीमेल के लिए, इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकता है 588 में से, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कुमायूं 60% फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली। हिंदी के लिए 11 वैकेंसीज, अंग्रेजी के लिए 5 वैकेंसीज, गणित के लिए 10, और विज्ञान के लिए 11 वैकेंसी, सामान्य के लिए 2, कला के लिए 5, व्यायाम के लिए 5, राइट, और 5 है आपका संस्कृत के लिए। संगीत के लिए 1, गृह
विज्ञान के लिए 10 वैकेंसीज, टोटल 65 वैकेंसीज। अब कुमायूं 10% वाला, अभी 60% वाला देख रहे थे, अब हम 10% वाला जनरल में देखेंगे। हिंदी के लिए 22 वैकेंसी, अंग्रेजी के लिए 13 वैकेंसीज, गणित के लिए 16 वैकेंसीज, विज्ञान के लिए 20 वैकेंसीज, कला के लिए 12, व्यायाम के लिए 10, संस्कृत के लिए 2, टोटल 95, राइट। अब गढ़वाल के लिए फीमेल के लिए 10% के लिए, हिंदी के लिए 2 सिर्फ फीमेल भरेंगी, और अंग्रेजी के लिए 1, गणित के लिए 2, विज्ञान के लिए 2, व्यायाम के लिए 1, राइट। टोटल इसमें जो है आपका संस्कृत के लिए 1, गृह विज्ञान के लिए 2, टोटल 11 वैकेंसी, अराउंड 1700 के आसपास वैकेंसीज हैं दोस्तों, राइट। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों 60% सामान्य और 60% महिला, विभागीय 10% सामान्य तथा विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होगा, राइट। अब देखिए इसमें जो है आपको सैलरी स्ट्रक्चर 44,900 से लेके 1,42,400 तक होगी, राइट। ये पेंशन युक्त होगा, ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं मिलेगा, इसमें पेंशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेते हैं, जो सामान्य है, जो असिस्टेंट टीचर के लिए निकला गया है, इसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, राइट, इनमें से किसी 2 विषयों में से आपको ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट मांगा है, राइट दोस्तों। और तृतीय विषय जो है, जो इसमें से ये तीसरा विषय है, और जो है उसमें क्या बोलते हैं, सब्सिडी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंडरी इसमें है एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, या बीएड की उपाधि होनी चाहिए, राइट। अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्र में 4 वर्षीय जो बीएड होता है वो होना चाहिए, राइट। सबके लिए यही है। गणित के लिए गणित, फिजिक्स में जो है आपका फिजिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, राइट। और जो आपका है 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स से किए हैं तो कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया सब्सिडी, उसी तरह अल्टरनेटिव होगा। बीएड इसमें भी मांगा है, या आप 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएससी बीएड, वो वाला आपका होना चाहिए। उसके बाद विज्ञान में जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वनस्पति, इसमें से किसी एक में से आपका चाहिए, आपका जो है ग्रेजुएशन चाहिए, एलटी बीएड चाहिए, राइट, या एनसीईआरटी से आपका बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, राइट। अब हिंदी भाषा के लिए देखिए, हिंदी भाषा में आपको ग्रेजुएट चाहिए, राइट, की उपाधि, और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। मतलब आपका जो है इंटरमीडिएट में संस्कृत एक सब्जेक्ट कंपलसरी किया गया है, इसमें भी सेम कंडीशन मांगा है बीएड वाला। उसके बाद संस्कृत में, इसमें भी एक हिंदी जो है कंपलसरी मांगा है, हिंदी के लिए संस्कृत कंपलसरी, संस्कृत के लिए हिंदी कंपलसरी रखा गया है इंटरमीडिएट में, राइट। और सब चीज़ें बीएड सब ये सब रखा गया है सेम। उसके बाद इसमें देखिए आपका संस्कृत महाविद्यालय से जो है स्नातक ग्रेजुएट चाहिए। उसके बाद आप उर्दू में देखिए, उर्दू साहित्य इसमें स्नातक मांगा है, बीएड डिप्लोमा मांगा है। अंग्रेजी में आपका अंग्रेजी से जो है आपका ग्रेजुएट मांगा है, बीएड डिप्लोमा मांगा है, राइट। बंगाली में जो है आपका बंगाली में स्नातक मांगा है, एलटी डिप्लोमा बीएड मांगा है। पंजाबी में भी सेम है, पंजाबी में डिप्लोमा चाहिए। पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी, पंजाबी में ज्ञानोपाधि पूर्ण इंटरमीडिएट के साथ या इसमें लगाया है, राइट। और सब बीएड होना चाहिए, कंपलसरी है। कला में ग्रेजुएट चाहिए। कला में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में ग्रेजुएट चाहिए, राइट। और बीएड और एनसी जो है आपका बीएड की न्यूनतम वर्षीय उपाधि 4 साल का। शारीरिक शिक्षा जो सामान्य व्यायाम के लिए था, इसमें ग्रेजुएट चाहिए शारीरिक शिक्षा में, राइट। और आपका बीएड चाहिए, राइट। संगीत में जो है संगीत वादन अथवा गायन विषय में आपका जो है ग्रेजुएट चाहिए। उसके बाद बीएड मांगा गया है, राइट। उसके बाद आपका गृह विज्ञान में आपका ग्रेजुएट चाहिए, एलटी डिप्लोमा ये और बीएड चाहिए, राइट। उसके बाद वाणिज्य में जो है वाणिज्य से ग्रेजुएट चाहिए, एलटी डिप्लोमा बीएड की उपाधि, बीएड इसमें चाहिए, राइट। उसके बाद जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था, ये देखिए, जो अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एलटी पद की नियुक्ति या
चयन हेतु उत्तराखंड TET 2 या CTET 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लेखित न्यूनतम मापदंड लागू होगा। राइट, यहाँ पे दिया गया है वो हम कला शिक्षा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मापदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देते। राइट, तो इसमें जो है आपका ये UTET और CTET पास होना चाहिए, ये उसका है मिनिमम नंबर जो है आपका 150 नंबर का आई थिंक होता है, बट उसमें से इतना नंबर चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग के लिए इतना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है 100 नंबर का आपका होगा, और 100 नंबर 2 घंटे में आपको MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे, आपका OMR सीट पे पेपर होगा। राइट, आपको 2 घंटे का लिखित परीक्षा देना होगा, और इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर। राइट, तो इसमें देखिए परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगी। राइट, और OBC श्रेणी को 45% ये दिया गया है, ये तो कट ऑफ पे डिसाइड होगा। राइट, और 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। राइट, OMR सीट पे पेपर होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। राइट, एज है मैक्सिमम 42 साल एज दिया गया है, 21 से 42। राइट, तो उसके बाद जो है आपका जैसा कि मैंने बताया पहले, जो इंडियन कैंडिडेट हैं, तिब्बत के कैंडिडेट हैं, ये सब फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए केन्या, ये सब एक्सटर्नल है आई थिंक। उसके बाद जो देखिए इसमें फिजिकल भी है, आपका मेडिकल भी चेकअप इसमें दिया गया है। राइट, बट ये देखिए आप अप्लाई कैसे करोगे, www.ssc.uk.gov.in। तो मेडिकल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिसेबल पर्सन के लिए भी रखा गया है। राइट, कितना डिसेबिलिटीज़ होगा, जैसे 1 लेग या 1 हेड, 1 हैंड, ये सब चीज़ें होंगी उसमें। तो ये देखिए फ़ोटो साइज, आपको सिग्नेचर्स एंड थंब इम्प्रेशन ये सब डालना है, और मैंने पेमेंट का बता दिया है। राइट दोस्तों, तो इतना ही नोटिफिकेशन में है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। अगर और भी कुछ डाउट हो आपको तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। राइट, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। राइट, तो आप फॉर्म फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।